गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पाठ 1 बात पते की पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है। प्रस्तुत कविता के रचयिता योगेंद्र पाल दत्ता हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि गांधी जी ने हमें किस प्रकार बिना हथियार उठाए आज़ादी दिलाई। आप सभी गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए हम थोड़ा सा गांधी जी के बारे में और जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से भी पुकारते हैं और इन्हें बापू भी कहा जाता है। गांधी जी का जीवन अत्यंत सरलता और सादगी से परिपूर्ण था। उन्होंने आजीवन लोगों को सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर अपनी सफलता प्राप्त करने का सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और इन्हीं शस्त्रों के द्वारा उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। अम्मा अम्मा बताना क्या सच है जो कहती दादी, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। आप सभी को पता है कि जब बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। उनमें बड़ी उत्सुकता होती है, हर चीज़ के बारे में वो जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ से कहता है, माँ क्या यह सच है जो दादी कहती है। दादी क्या कहती हैं? देखिए, बिना हथियार उठाए सचमुच क्या बापू ने दी आज़ादी। क्या दादी कहती हैं कि क्या बापू ने सचमुच में बिना हथियार उठाए हैं हमें आज़ादी दिलवाई है। अम्मा बोलो, गांधी जी ने कैसे चमत्कार दिखलाया, बिना लड़े ही ताकतवर दुश्मन को कैसे मार भगाया। अम्मा यानी माँ, बताओ तो सही, बोलो तो सही, क्या गांधी जी ने सचमुच ऐसा कैसे करके दिखाया, ऐसा चमत्कार ऐसा कैसे संभव हो गया कि उन्होंने बिना लड़े ही, बिना शस्त्र अस्त्र उठाए ही शक्तिशाली दुश्मनों को मार भगाया और हमें आज़ादी दिलाई। अम्मा बोली, सुन रे मुन्ना, वह सच है जो कहती दादी, सत्य, अहिंसा और प्रेम से बापू ने ली थी आज़ादी। अम्मा जो है वह अपने प्यारे से मुन्ने को समझाती है और कहती हैं कि मुन्ना, ये बात बिल्कुल सच है, जो दादी कहती हैं वो एकदम सही कहती हैं कि बापू ने सचमुच में हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर ही आज़ादी दिलाई। गांव-गांव जाकर बापू ने आज़ादी की अलख जगाई, छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। बापू ने ही गांव-गांव जाकर लोगों की अंतर आत्मा को जगाया। बरसों से जो उनकी अंतर आत्मा सोई हुई थी उसको जागृत किया और लोगों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। लोगों के आत्मा को जागृत किया और उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए लोगों को एक नई राह दिखाई, उनमें एक नई ज्योति जगाई। छुआछूत की काली छाया बापू ने ही दूर भगाई। और उस समय हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई थी, जैसे छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, इस प्रकार की बहुत सारी हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त थी, जिसे बापू ने ही दूर किया। काता सूत चलाकर चरखा घर घर में पहुंचा दी खादी। और उस समय विदेशी कपड़ों का बड़ा ही चलन था। गांधी जी ने लोगों को जागृत किया, लोगों को विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए समझाया और उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और घर घर में खादी पहुंचाई। देश बड़ा है, सबको छोटा, बापू ने सबको बतलाया, आज़ादी अधिकार हमारा, यह सच जन जन को समझाया। बापू ने लोगों को बताया है कि
कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम हमारा देश ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी भारत माता, हमारी मातृभूमि से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारी मातृभूमि हमारे देश के आगे सब कुछ छोटा है। आज़ादी अधिकार हमारा, यह सच जन जन को समझाया और लोगों को यह समझाया कि आज़ादी जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। परंतु हम उसे कैसे प्राप्त करें? हम उसे लड़ाई झगड़े, मार पीट, लूट पाट, मार काट के बिना ही सत्य, अहिंसा और प्रेम के द्वारा उसे प्राप्त करें। सोया देश उठा जब मुन्ना, अंग्रेजी सत्ता थर्राई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से स्वराज की आंधी आई। सोया देश उठा जब मुन्ना, माँ अपने बच्चे को बताती है कि जब लोगों को यह आज़ादी का महत्व पता चला, लोगों को आज़ादी के बारे में लोगों को गांधी जी ने जगाया, जागृत किया, तब सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और सभी ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए एक साथ कदम उठाया। अंग्रेजी जो सत्ता थी, ऐसा साम्राज्य देखकर अंग्रेजी सत्ता ने जब यह देखा कि सारा देश एकजुट हो गया है, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए पूरे देश के लोग एक साथ एकता के सूत्र में बंध गए हैं, तो यह देखकर अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी जो सत्ता थी, वह डर गई। चारों दिशाओं से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, चारों दिशाओं से स्वराज की मांग होने लगी। स्वराज्य यानी अपना राज्य, हमारा राज्य हमारे लिए ही है, इस पर हम किसी और का अधिकार नहीं होने दे सकते हैं। तो चारों दिशाओं से ही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से किसकी मांग होने लगी? स्वराज की मांग होने लगी। एक धर्म था बस आज़ादी, सब जात थी बस आज़ादी, एक एकता की ताकत ने दुनिया में धूम मचा दी। आगे माँ जो है वो बच्चे को बताती है कि जब पूरा देश जाति पाति ऊंच नीच छोड़कर एकता के सूत्र में बन गया, किसी ने यह नहीं सोचा कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और सारे ये नहीं सोचकर एकता के लिए, आज़ादी के लिए अब सभी का एक ही धर्म हो गया था आज़ादी, और सभी की एक ही जाति बन गई थी आज़ादी। अर्थात लोग अपनी जाति पाति, अपने धर्म को भूलकर एक हो गए थे और इस एकता की ताकत ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। सभी जगह आज़ादी की अलग सभी जगह से, चारों दिशाओं से आज़ादी प्राप्त करने के लिए लोगों में जोश जागृत हो चुका था। अगर एक है नहीं असंभव कुछ भी पाना, राह दिखा दी प्यारी मुन्ना, जीवन भर की बात पते की हमें बता दी। और बापू ने हमें जीवन भर सभी को एक बात जो है वह सिखला दी कि अगर हम सब एक हैं, एकता के सूत्र में बंधे हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम कुछ ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, और हमें यह एक महत्वपूर्ण मार्ग दिखाया।